जब हम जैसे मान लीजिए कि कोई चीज कोई काम को खुद से करने का निर्णय लेते हैं ना, तो हमें थकान भी नहीं लगती है। जैसे मान लीजिए घर में कोई बोल रहा है कि ये काम कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, तो एक बार हम इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन हमें जब पता रहता है ना कि हमने इतना काम जो है खुद ही करना है ना, तो हम बहुत आराम से शालीनता से उस काम को करते हैं। कम सैलरी में पैसा बचाना बहुत मुश्किल है और हर लोग पैसे बचा नहीं पाते हैं। लेकिन अब यही है कि इसमें से लोग क्या करते हैं, बहाना बनाना शुरू कर देते हैं कि पैसे कम हैं तो हमारे पैसे बचते नहीं, हमारा खर्च बहुत ज़्यादा है। एक सवाल मुझे पूछना है कि आखिर आपका ये खर्च बढ़ाया किसने है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, जो हम बात करते हैं ना कि सैलरी कम होती है, सैलरी वाकई बहुत लोगों की कम होती है। बहुत लोग जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि ऐसा है कि मान लीजिए 2.5 लाख 3 लाख रुपया अगर उनके मंथ में आता है ना, उनसे भी ज़रा पूछ के आइएगा, वो भी यही कहेंगे ना कि सैलरी बहुत कम है। क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि सैलरी जिसकी जितनी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग ही अपना खर्चा बढ़ा लेते हैं लोग। और खर्चा जो है ना, ऐसा नहीं है कि खर्चा ये मतलब अपने आप बढ़ जाता है। देखिए, महंगाई जो है ना, वो हर साल बढ़ती है। हमारे देश में महंगाई हर साल 6% से इंक्रीज होती है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन खर्च जो हमारे बढ़ जाते हैं ना, जो वो हम ही बढ़ाते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अब ये क्वेश्चन आएगा कि हम खर्च कहाँ बढ़ाते हैं, वो तो बढ़ जाता है महंगाई की वजह से। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ना कि मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि मान लीजिए कि अगर हमारा कोई काम सस्ते फोन में चल रहा है। फोन तो आजकल घर में जितने लोग हैं सबके पास होता है, और आजकल फोन है भी बहुत नेसेसरी चीज हो गई है। इसके बिना कोई भी काम नहीं होता है। इवन दो मैं टीचिंग फील्ड में हूं, तो मैं वहां भी बताऊंगी आप लोगों को कि हम लोगों को फोन रखना कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो कॉलिंग वाली बात नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि टाइम टू टाइम हमें व्हाट्सअप करना है, हमें पेरेंट्स से मतलब अपना जो भी है कम्युनिकेशन बना के रखना है, हमें मार्क्स फीड करना है, हमें पेपर बनाने हैं, बहुत सारे काम करने हैं। अब तो ऐसा हो गया कि इतने सारे काम हो गए ना कि फोन से नहीं होता है, अब वहां पे लैपटॉप लेके जाना पड़ता है। ये सारा काम होता है ना, मैं अपने फील्ड की बात कह रही हूँ। तो कहना यहाँ पे ये है कि जब अब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि फोन जो है वो हमारा अगर 20,000 में या 10,000 के फोन में काम चल जाता है, तो क्यों हम 50,000 और 60,000 रुपया खर्च करेंगे केवल दिखाने के लिए? हाँ, ये बात सही है कि जो 50,000 60,000 का फोन होगा उसमें थोड़े फंक्शन तो इससे ज्यादा होंगे ही होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपका 10,000 या 15,000 20,000 में आपका काम नहीं चल पाएगा। तो बात यहाँ पे ये करना है ना दोस्तों कि काम चलाना देखना बहुत जरूरी है कि आपका काम कितने में चल रहा है। बहुत लोग वॉच सब पहनते हैं क्योंकि सबके पास टाइम जो है ना, हर वॉच एक ही दिखाती है, सेम ही दिखाती है। लेकिन अब ये फर्क पड़ता है कि कोई कौन सा वॉच वियर किया है और कोई कौन सा वियर किया है। तो कहने का मतलब ये है कि खर्च जो है ये तो हम ही बढ़ाते हैं ना। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हैं ना, इस पे ध्यान देना है। दोस्तों, आज की वीडियो जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको दो ऐसी बातें, दो ऐसे तरीके आपको बताने वाली हूँ जिस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पैसे ज्यादा बचाइए। कम सैलरी में अपना घर अगर चलाना है तो बहुत ऐसी जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो हमें खुद बनानी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। अब ये लोग दो तरह के कैसे होते हैं? एक जो होते हैं ना, देखिए, प्रॉब्लम सबके लाइफ में होता है। जो दूर से देखने में लगते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए उन्होंने अपने फेसबुक पे, अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप पे अलग अलग उन्होंने स्टोरी लगा रखी है, अलग अलग फोटो लगा रहे हैं, जिसको देख के हम सोचते रहते हैं उसे तो किसी चीज की कमी है ही नहीं, वो तो आगे चले जा रहे हैं, ये सोचते हैं ना। ऐसा नहीं है दोस्तों, सबके लाइफ में प्रॉब्लम होती है। हाँ, हो सकता है किसी में कम होती है, किसी में ज्यादा होती है, लेकिन सब इंसान जो है ना, उससे जरा एक बार बात कीजिए और एक बार उसके नजदीक आके देखिए ना, वो जरूर अपनी कमियां बताएगा कि मेरे लाइफ में ये नहीं है तो मेरे पास वो नहीं है, ऐसे करके बातें करते हैं लोग। तो कहना यहाँ पे ये है कि
लाइफ में जो मैंने प्रॉब्लम की बात की, ये सबके साथ होता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं। अगर हमारे पास कोई समस्या आ गई ना तो उसका समाधान भी हमें खुद करना पड़ेगा। हमें खोजना पड़ेगा कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। कहने का मतलब यहाँ जब हम पैसों की बात करते हैं तो पैसों से ही लेंगे। मान लीजिए कि हमारा पैसा जो है वो कम पड़ रहा है, हमें घर चलाने में हमारा पैसा कम पड़ रहा है, और पैसा जब कम पड़ गया तो सेविंग होने की तो कोई बात ही नहीं होती, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि सेविंग हो पाएगी। तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें चेक करना होगा ना कि कहाँ पैसे हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, या कहाँ हमारा ऐसा कुछ खर्च आ गया है जिससे हमारी सैलरी जो है वो कम पड़ जा रही है। ये हमें देखना पड़ेगा कि नहीं। और मान लीजिए कि हमें ये पता चल गया तो अब उसको सॉल्यूशन भी तो हम साथ के साथ करेंगे। तो एक इंसान इस टाइप का होता है जो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। अब दूसरा, कोसना बंद कीजिए अपने आप को, दूसरों की शिकायत करना बंद करें, और बहाने बनाना भी बंद करें। दूसरा जो किस्म का इंसान होता है वो यही होता है कि उसको अगर कोई भी प्रॉब्लम दिख गई ना, वो पहले ही लगेगा क्या, अपने सारे प्रॉब्लम बताने की, अपना सारा बहाना करने कि आज पता है, जैसे सिंपल बताती हूँ कि अगर हमारी नींद ना सुबह सुबह नहीं खुलती है ना, तो पता है हम पहले ही क्या करते हैं, बहाना ढूंढ लेते हैं अपने लिए कि आज तो हमारा अलार्म ही नहीं बजा, या पता नहीं अलार्म बजा लेकिन इतनी गहरी नींद में थे, इतना कल कर थके हुए थे ना कि हमारी नींद ही नहीं खुली। देखिए ये सब क्या है, ये सब बहाने ही है। ये सब बहाना हम अपने आप को ना खुद संतुष्ट होने के लिए देते हैं। हमसे कोई हिसाब नहीं मांगता है, लेकिन हमें खुद होता है कि गलती तो हमने कर दी, लेकिन अब हम क्या करते हैं, उस पे ना रिपेयरिंग का काम शुरू कर देते हैं कि हमें कोई दोष ना ठहराए। तो ये सब करना बंद कीजिए। और दूसरी चीज क्या, कि मेरी किस्मत में तो ये चीज है ही नहीं, मैं कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती हूँ। देखिए दोस्त, ऐसे अगर हम सोचना शुरू कर देना तो हम जो कर रहे हैं ना वो काम में भी हमारा मन नहीं लगेगा, वो काम में भी हमारा मन नहीं लगेगा, और होगा क्या, हमें लास्ट में कुछ भी हासिल नहीं होगा। और एक चीज कि अगर जब हम जैसे मान लीजिए कि कोई चीज कोई काम को खुद से करने का निर्णय लेते हैं ना, तो हमें थकान भी नहीं लगती है। जैसे मान लीजिए घर में कोई बोल रहा है कि ये काम कर दो, ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, तो एक बार हम इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन हमें जब पता रहता है ना कि हमने इतना काम जो है खुद ही करना है ना, तो हम बहुत आराम से शालीनता से उस काम को करते हैं कि नहीं करते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किन किन लोगों के साथ ये चीज होता है। लेकिन अगर उसी में कोई इंस्ट्रक्ट कर दिया ना कि पहले ये करो पहले वो करो, तो फिर हम इरिटेट हो जाते हैं और हम फिर चिड़चिड़ करना शुरू कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अपना काम, जिस काम में आप परफेक्ट हैं, जिस काम में आपका दिल लगता है ना, उसको चुन लीजिए और उसी से अपना कमाई का साधन जो है वो स्टार्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं ना, बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हर चीज नसीब नहीं होता है। आप अपने आप को, भगवान को थैंक्स बोलिए, गॉड को थैंक्स बोलिए कि आपके सर पे छत है। आपको खाने की जो है, खाना की कोई चिंता नहीं करनी है कि अभी खाना खा लिया तो सुबह क्या बनाएंगे, नेक्स्ट डे क्या बनाएंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं ना जिनको ये नहीं पता रहता है कि आज उनके घर में चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। देखिए मैं बिल्कुल सही चीज कह रही हूँ। मैंने कहा भी है आप लोगों को कि मैं कई बार जो मैं जैसे मॉर्निंग में स्कूल जाती हूँ तो मैं अपनी बात बताती हूँ आपको कि जब हम स्कूल जाते हैं ना तो रास्ते में एक चौक मिलता है, उसको लेबर चौक बोलते हैं, और वहां पे बहुत सारे जो है मुझे मजदूर लोग दिखते हैं। वो रोज एक गाड़ी अगर वहां रुकती है ना तो वहां पे एक गाड़ी के ऊपर कम से कम 10 से 20 मजदूर जो है वो खड़े हो जाते हैं कि हमें ले चलो, हमें ले चलो। तो उनके बारे में एक दिन मैं सोच के यही सोच रही थी कि ये मतलब इनको ये नहीं पता रहता है ना कि इनके घर में आज चूल्हा जलेगा कि नहीं जलेगा। वो रोज आते हैं, रोज अपना दिहाड़ी कमाते हैं और उसी से अपना घर चलाते हैं। सोचिए, आपका कंडीशन अगर उससे बेहतर है तो फिर आप में कमी कहाँ है, और क्यों कोसते हैं अपने आप को। अगर कुछ कमी है तो उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। कोसना और कोशिश करना दोनों लगभग लगभग सेम ही हमें सुनने में वर्ड आते हैं ना, लेकिन इसमें जमीन आसमान का फर्क है। आइडेंटिफाई कीजिए और अपने किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग बनिए दोस्तों, ये नहीं कि क्रिएट कर लिए हैं कि अरे हमारे पास केवल दिक्कत ही है। अगर आप ये भी दिखाओगे ना कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है ना, तो लोग भी आपसे मिलना कम कर देंगे, लोग भी आपको जानना कम कर देंगे। अरे उसके पास क्या जाना है, वो तो रोज अपने ना रोना ही रोता रहता है कि उसके पास ये नहीं है वो नहीं है। होता है कि नहीं होता है। तो ये इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपना जो भी आपके पास प्रॉब्लम हो रही है ना उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, और ज्यादा किसी से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम है, आपके पास जो कुछ भी हो रहा है
वो आप ही ना करेंगे, दूसरा तो कोई सुन के कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस बात को। और एक चीज कि दोस्तों देखिए, छोटी छोटी बचत के बारे में मैंने बात अक्सर की है कि देखिए ये छोटी छोटी बचत जो होती है ना, ये ऐसा नहीं है कि 1200-1300 रुपए अगर हम महीने में जमा कर लेते हैं तो हम बहुत बड़ा तीर मार देते हैं। ऐसी बात मैं कभी नहीं कहती हूँ, लेकिन मैं ये कहती हूँ ना कि हैबिट डेवलप कीजिए। और हैबिट एक बार अगर डेवलप हो गई ना, तो ये छोटी छोटी बचत है ना, कब बड़े में कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। और हैबिट एक बार अगर हम डेवलप कर देते हैं सेविंग करने की ना, तो हमारा पैसे खर्च करने का जो तकनीक या जो मेथड है ना, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। दोस्तों इस चीज को ध्यान दीजिए। और आपकी अगर सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपए भी है ना, तो आप उससे 500 रुपए, 1,000 रुपए बचाने की कोशिश आज के आज कीजिए। अगर आप उतना भी बचा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो हमारी बनने वाली है उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि अब वो जो बचाए हुए पैसे हैं ना, उन पैसों को आपको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है। और वो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो भी मैं आप लोगों को बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।